देश में बवाल मचा हुआ है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद देश भर में कांग्रेस समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह किसको नहीं पता कि ईडी मोदी सरकार के इशारे पर ही काम करती है, विपक्ष को परेशान करने के लिए। मोदी सरकार के इस तानाशाही रवैये से पता चल रहा है कि ये लोग बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान की कितनी इज्जत करते हैं। खैर, बात यह है कि क्या नेशनल हेराल्ड केस सही है भी या नहीं, जिसके दम पर मोदी सरकार उड़ रही है, राहुल गांधी जैसे जननायक को परेशान कर रही है। हालांकि कांग्रेस समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मोदी सरकार के ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज उस केस में लगाया है जहां एक पैसे का भी आदान प्रदान हुआ ही नहीं है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। पर ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो दिखाता है कि सरकार को विपक्ष से कितना डर लग रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस 12 साल पुराना है, जिसका इस्तेमाल मोदी जी की सरकार विपक्ष को डराने के लिए कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर की है, उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम है। पूरे देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत आक्रोश है, देश में भी आक्रोश है, कांग्रेस जनों में भी आक्रोश है, क्योंककि एक पूरी तरह से बोगस और फर्जी चार्जशीट है। ये पूरी तरह से बोगस और फर्जी मामला है। असलियत ये है कि 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्जशीट दायर करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कुछ भी नहीं है। असलियत यह है कि सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में लगाए हैं जहां पर एक नए पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक नई प्रॉपर्टी, एक नए पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ट्रिब्यूनल कोर्ट ने 10 अप्रैल 2024 को ईडी को 365 दिनों का वक्त दिया था चार्जशीट दाखिल करने के लिए। ईडी ने भी 365वें दिन 9 अप्रैल 2025 को चार्जशीट फाइल कर दी थी। पर यही एक सवाल उठ गया कि क्या मोदी सरकार के पास या फिर ईडी के पास किसी तरह के सबूत होते तो 365 दिनों का समय लिया जाता। बीजेपी की बेवकूफ़ी की बातों का, बीजेपी के दुष्प्रचार का हम सामना कोर्ट में करेंगे, लेकिन ये बीजेपी का डर, ये उनकी प्रतिशोध की गंदी घिनौनी राजनीति दिखाता है और हम इससे डरने धमकने वाले नहीं है। ईडी ने बहुत लोगों के खिलाफ केस किए जो डर कर बैठ गए। ये कांग्रेस पार्टी है, ये सोनिया जी हैं, ये राहुल जी हैं, जिनके अपनों का खून इस मिट्टी में शामिल है। ये आपका पर्दाफाश करते रहेंगे, आपकी विफलताओं को बताते रहेंगे, ये आपसे डरने वाले नहीं है। 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को लेकर कोर्ट गए थे। उन्होंने 2020 तक यह केस लड़ा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोदी और शाह की जोड़ी पर तंज कसना शुरू किया, बीजेपी वाले डर गए। डर के मारे सरकार ने अपनी ओर से एक और केस कर दिया। 2023 में सरकार की आजकल चरणचुंबक बनी बैठी जांच एजेंसी ईडी ने फिर से कार्रवाई शुरू कर दी। अब ईडी के इस कार्रवाई पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो बहुत ही गुस्सा हो गए हैं और इस जांच एजेंसी को बंद करने की बात तक कह डाली है। सुनिए। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। आप ये भी जान लीजिए कि मोदी सरकार और उसके सरकारी जांच एजेंसियां जिस केस को लेकर इतना उड़ रही है, क्या वह केस सही है भी? जानिए कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है, जिसके चलते ईडी और मोदी सरकार बार बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान कर रही है। नेशनल हेराल्ड यह एक अखबार का नाम है जिसे एजेएल मतलब कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड निकालती है। इसकी स्थापना देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, रवि अहमद किदवई और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे प्रतिष्ठित लोगों ने की थी। यह अखबार देश जब गुलाम था उस समय अंग्रेजों के गले में कील के समान हुआ करता था। उस समय भारत के अधिकांश अखबार अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे और अंग्रेजों के चरण चुंबक हुआ करते थे। आजादी के बाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड धीरे धीरे घाटे में चली गई और उस पर कर्ज चढ़ता गया। तब कांग्रेस ने एजेएल की मदद के लिए उसे 90 करोड़ का लोन दिया, लेकिन इसके बाद भी एजेएल को ज्यादा राहत नहीं मिल सकी।
उसके ऊपर इतना कर्ज चढ़ गया तो उसके कामकाज रुक गए। तब इस लोन को इक्विटी में बदलकर एक नई कंपनी जिसका नाम यंग इंडिया है उसमें ट्रांसफर कर दिया गया। तब एजेएल के पास 700 शेयर होल्डर थे। ईजीएम में उन सब की सहमति के बाद ही कर्ज शेयर में तब्दील हुए, जिससे यंग इंडिया भी एक और शेयर होल्डर बन गया। यंग इंडिया ने उस वक्त कांग्रेस को 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ का कर्ज अपने नाम से ट्रांसफर करवा लिया। इसके बाद एजेएल के 90% शेयर भी यंग इंडिया के नाम ट्रांसफर हो गए, लेकिन एजेएल से जुड़ी सारी प्रॉपर्टी एजेएल के पास ही रही। अब समझिए किसी कंपनी को डेब्ट से इक्विटी में बदलने का मतलब क्या है। देखिए, जब कोई कंपनी घाटे में चल रही होती है तब ऐसा कदम उठाया जाता है। इसका मतलब होता है कि कंपनी को जिन लोगों ने कर्ज दिया है उन्हें कर्ज के बदले में कंपनी के शेयर दे दिए जाते हैं, यानी कर्जदारों को कंपनी का हिस्सेदार बना दिया जाता है। इससे कंपनी की देनदारी कम हो जाती है और इक्विटी बढ़ जाती है। ये बेहद आम बात है। खुद सरकार ने भी एनसीएलटी में तमाम कंपनियों की डेब्ट को इक्विटी में बदला है। अब बात करते हैं यंग इंडिया की, जिसके जरिए मोदी सरकार कांग्रेस पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा रही है। यंग इंडिया एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है। नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी का मतलब है एक ऐसा संगठन जो पैसे कमाने के उद्देश्य से बनाया ही नहीं गया है, यानी यंग इंडिया की कमाई का कोई भी हिस्सा उसके सदस्यों, अधिकारियों या फिर शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है। बता दें कि यंग इंडिया के शेयर होल्डर हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा। तो इन्हीं लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये पैसे खा रहे हैं। पर अब सवाल उठ रहा है कि जब कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल है तो मोदी सरकार ये आरोप किस आधार पर लगा रही है। सारे एसेट्स और इनकम एजेएल के हैं। यंग इंडिया कुछ ले ही नहीं रहा है। कोई भी रेंटल एजेएल को ही जाता है, ना कि यंग इंडिया या उसके किसी भी शेयर होल्डर को। अब बताइए कि क्या मोदी सरकार ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाने के लिए झूठी चाल नहीं चली है। साफ है कि मोदी सरकार राहुल गांधी के जननायक वाले अंदाज से डर गई है, बौखला गई है कि कहीं सरकार ही ना गिर जाए। मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुकी इस सरकार ने हमेशा ही लोकतांत्रिक आवाजों को दबाया है, हमेशा ही इस देश के संविधान का अपमान किया है। पर उसे समझ आ जाना चाहिए कि नेता विपक्ष राहुल गांधी झुकने वालों में से है नहीं, और न ही सोनिया गांधी। मोदी सरकार लाख कोशिश कर ले, वे ना तो राहुल गांधी का कुछ बिगाड़ पाएंगे और न ही अब इस देश के संवैधानिक मूल्यों का। कांग्रेस पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता मोदी सरकार के सामने हिमालय की चोटियों की तरह पैर जमाए खड़े मिलेंगे उन्हें।